मेरा आज का ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनको अभी कुछ समय पहले पता चला है कि उनका बच्चा हाई रिस्क फॉर ऑटिज़म में है। बच्चा 3 साल से कम है, 2 साल से ऊपर है और हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स लगे जिससे हमें ये आभास हुआ कि बच्चे के माइलस्टोन्स ठीक नहीं हैं, कुछ पिछड़े हुए लग रहे हैं। और हमने जब टेस्टिंग कराई, असेसमेंट कराया तो बच्चे को हाई रिस्क फॉर ऑटिज़म बताया गया है। एक ऐसी मदर, एक ऐसे फादर के लिए ये जो डायग्नोसिस लिखी गई है, इट इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग। आई कैन अंडरस्टैंड। मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जितना टाइम लेना है आप उतना टाइम खुद को काम डाउन करने में लें। हम जब काम डाउन होते हैं, हम जब शांत अवस्था में होते हैं तो हम चीज़ों को बेहतर एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो जब हम काम डाउन होंगे, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको ये लग रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, मैंने तो किसी का कुछ नहीं किया, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वाई गॉड हैज़ गिवन दिस काइंड ऑफ चाइल्ड टू मी, मेरे पास ऐसे बच्चे का जन्म कैसे हो गया। अनगिनत सवाल हैं, बट आप अपने आप को काम डाउन करें। देखिए पेरेंट्स, आपको काम डाउन होना है सो दैट आप बच्चे की इस मानसिक अवस्था को एक्सेप्ट कर सकें। अगर आप फिर अपने बच्चे की इस मेंटल स्टेट को एक्सेप्ट कर पाते हैं, तभी हम आगे का एक्शन प्लान डिज़ाइन कर पाएंगे। किसी भी डिफ़िकल्टी को एड्रेस करने से पहले हमको ये समझ लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि येस, देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी। आई कम अक्रॉस विथ मैनी पेरेंट्स जो सेंटर पर आ रहे हैं, इंटरवेंशन करा रहे हैं, बट वो डिनाइल की स्टेट में होते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत बस बोल नहीं पाता है, या थोड़ा बहुत कभी सुनता नहीं है, थोड़ा सा मूडी है, ज़्यादा नज़र नहीं मिलाना उसे पसंद है, वो अपने काम से काम रखता है। इस तरीके के बड़े सारे स्टेटमेंट से हम अपने आप को हमको अपने आप को तैयार करना है। अब हम डिनाइल की स्टेट में नहीं हैं, और अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि बच्चे को हाँ दिक्कत है, आप मत मानिए। अगर आपको लग रहा है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट दैट द चाइल्ड इज़ हैविंग ऑटिज़म, दैट द चाइल्ड इज़ ऑन अ हाई रिस्क फॉर ऑटिज़म, तो आप मत मानिए। लेकिन एक काम ज़रूर करिए, बच्चे को जिस एरिया में डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, वो डिफ़िकल्टी आ रही है, उस एरिया को एड्रेस करना तो शुरू करिए। आप मत मानिए, आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन आप उन एरियाज़ को एड्रेस ज़रूर करिए। कॉग्निटिव एरिया है, लैंग्वेज का एरिया है, सोशल है, मोटर डेवलपमेंट है, ऐसे बड़े सारे एरियाज़ हैं जिनमें बच्चे को डेफिनेटली दिक्कतें आ रही हैं। हम उनको जानते भी हैं और हम उनको थोड़ा सा डिनाई करते हैं। आप डिनाई नहीं करिए, आप बच्चे के साथ इस चीज़ को महसूस करिए, समझिए, एक्सेप्ट करिए। अब जैसे ही हमने एक्सेप्ट किया और हमको ये पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर डिफ़िकल्टी के लिए मुझे किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉग्निटिव स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए आप हमेशा एक स्पेशल एजुकेटर को अप्रोच करते हैं। एट द सेम टाइम सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए आप किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को अप्रोच करते हैं। स्पीच लैंग्वेज के लिए आप स्पीच थेरेपिस्ट को अप्रोच करते हैं। तो हमें इन बातों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट कम कि हम अपने थेरेपिस्ट के साथ बैठ के एक एक्शन प्लान बनाएं, जिसमें जब हम थेरेपिस्ट से मिलें तो हम ये डिस्कस करें कि वो कौन कौन से पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत आ रही है। अब हमको वो दिक्कत, हमने एक लिस्ट बना के हम ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं, और अगर मान लीजिए आपको वो लिस्ट बनानी नहीं आ रही है, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि साइकोलॉजिस्ट ने हाई रिस्क फॉर ऑटिज़म क्यों लिख दिया है, तो आप
उनसे कहिए कि वो आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। व्हेन वी एक्सप्लेन चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। हमको इन चीज़ों को ज़्यादा ओपनली डिस्कस करना चाहिए कि मुझे अभी भी नहीं समझ में आया कि किस तरीके से स्पीच पर काम करने से पहले स्पेशल एजुकेशन के थ्रू कॉग्निटिव स्किल्स के डेवलपमेंट का काम ज़्यादा ज़रूरी है। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप बार बार पूछें और बिना किसी हेजिटेशन के डिस्कस करें। एट द सेम टाइम स्ट्रेस नहीं लेना है। जब हम किसी भी सेंटर में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कई बच्चे आपके ही लेवल पे, आपके ही बच्चों के लेवल पर होते हैं, कई बच्चे उनसे बहुत आगे होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। मैंने पाया है कि जो न्यूली डायग्नोज्ड इस मदर्स होती हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा और हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली बात, हैव फेथ ऑन योर थेरेपिस्ट, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हैव फेथ ऑन द पोटेंशियल ऑफ योर ओन चाइल्ड। हम एक पत्थर में विश्वास करते हैं और उसकी पूजा करते हैं और उसमें हम प्राण फूंक देते हैं, तो ये तो हमारा अपना बच्चा है, उसके पोटेंशियल्स पर हम डाउट कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये ठीक नहीं है। आपको उसके पोटेंशियल पर विश्वास करना चाहिए। एवरी चाइल्ड हैज़ डिफरेंट काइंड एंड लेवल ऑफ पोटेंशियल। द ओनली थिंग इज़ कि हमें उनको फ्लरिश करने के लिए प्रॉपर सपोर्ट देना पड़ता है और वो हमें देना चाहिए। एज अ पेरेंट, एज अ थेरेपिस्ट, एज अ केयर टेकर, ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम उनको आगे बढ़ने का मौका तो दें, उन पर डाउट ना करें, एटलीस्ट इन इनिशियल स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब पेरेंट सेंटर पे आते हैं और वो और पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े होते हैं, वो वहाँ पूछ रहे होते हैं और बहुत सारे इंटरेक्शन या बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर लेते हैं। मेरा एक सुझाव रहेगा एज अ स्पेशल एजुकेटर कि वो सिर्फ उतनी ही बातों को लें जिसको थेरेपिस्ट के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है। अगर आपको आपके थेरेपिस्ट ने बोला है कि आप ये इतना काम कराइए, हैव फेथ ऑन योर थेरेपिस्ट, आप उतना ही काम कराइए। कई बार जो न्यूली डायग्नोज पेरेंट्स हैं वो बाकी बच्चों को देखकर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने क्वेश्चंस पूछ के उनके आंसर्स को जानकर एक साथ बहुत सारा काम उस नन्ही सी जान पर डाल देते हैं, जो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। बच्चा आपका 2 से 3 साल के बीच का है, ये आप याद रखिए। मैं आज उस बच्चे के लिए बात कर रही हूँ जिसको ऑटिज़म अभी मिला नहीं है, वो हाई रिस्क पर है और हमने अर्ली इंटरवेंशन पहले तैयार कर दिया है, शुरू कर दिया है, हम उस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अनायास आप उस पर बर्डन नहीं डालें। आपको आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने जो बोला है आप वो कराएं, आपको आपके स्पेशल एजुकेटर ने जो गाइडेंस दी है आप उसको फॉलो करें, आपको आपके स्पीच थेरेपिस्ट ने जो बताया है आप उसको फॉलो करें। एक और भी चीज़, कभी भी हमको एक बच्चा जो बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म करता है, हमको उनकी पेरेंट्स से ज़रूर कनेक्ट करना चाहिए और हमको अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि येस, माय चाइल्ड विल बी ऑल्सो ऑन दिस स्टेज। मैं अब उस स्टेज तक पहुंचने के लिए वो कौन से छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको मुझे चढ़ना पड़ेगा, मैं अपने बच्चे के साथ चढ़ूँगा, करूँगा। मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँगा, मैं अपनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी इन्वेस्ट करूँगा। कई बार होता है पेरेंट्स ना इतने टेंशन में आ जाते हैं कि अरे इतना बड़ा गोल कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा। आप विश्वास रखिए, बिल्कुल होगा, समय आने पर होगा। उसके लिए हिम्मत रखनी होगी, धैर्य रखना होगा। बिना हिम्मत के और धैर्य के नहीं, वो नहीं।
राइट। एट द सेम टाइम आप एक ऐसे मदर्स के ग्रुप से ज़रूर जुड़ें जहाँ पर आप अपनी बातों को कह सकें, जहाँ पर आपको लगे कि यू आर बीइंग फील एसोसिएटेड। जब हम किसी ग्रुप से जुड़ते हैं, जब हम किसी लोगों के ऐसे लाइक माइंडेड लोगों के समुदाय से जुड़ते हैं, तो हम वहाँ से कनेक्टेड फील करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अपनी बातों को जब दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के अनुभवों को सुनते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि वो कौन से रास्ते हैं जिन पर हमें नहीं चलना है। दे कैन मिसलीड, क्योंकि एक ही ज़िंदगी में सारे सबक अगर हम ऐसे सीखें ठोकर खा खा कर, तो आई थिंक ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। हमको लोगों के सुझाव को रियली सुनना चाहिए, लोगों के जो उनके अनुभव हैं उनको बिल्कुल सुनना चाहिए और उनसे फिर प्रेरणा लेनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशेंस आपको बहुत रखना है। धैर्य बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पेशल एजुकेशन में और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, स्पीच थेरेपी में। ये जितनी भी थेरेपीज़ हैं जो हमारे स्पेशल बच्चे के साथ अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में लगी हुई हैं, हमें पेशेंस रखना है। हमेशा हमेशा याद रखिए, ट्राई टू एम्पावर योर सेल्फ। आपको अपने आप को उस नॉलेज से एम्पावर करना है जो आपके बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कई बार होता है ना, पेरेंट्स आते हैं और उनसे पूछिए कि आपको मतलब समझ में आ रहा है, हाई रिस्क फॉर ऑटिज़म लिखा हुआ है या डेवलपमेंटल डिले लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है। तो ऐसा ना करें, आप बार बार डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से बात करें, साइकोलॉजिस्ट से बात करें, अपने एजुकेटर से बात करें, आप अपने थेरेपिस्ट से बात करें और कोशिश करें कि चीज़ें आपको क्लियर ज़रूर हों। अनटिल चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, हम लक्ष्य नहीं भेद पाएंगे। नहीं, तो हमें पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो में मैं सम अप करूँ, मैंने क्या क्या डिस्कस किया। मैंने ये डिस्कस किया कि सबसे पहले अगर हमने डायग्नोसिस करवा ली है तो उसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि उस डायग्नोसिस का कहना क्या है, वो कहना क्या चाहता है कि हाई रिस्क फॉर ऑटिज़म लिखा है तो ये क्या है। एक बात, अब हमको थोड़ा टाइम देना है अपने आप को काम डाउन होने के लिए। काम डाउन करने के बाद हम अपने आप को इस लेवल पे रेडी करेंगे कि हमने ये चीज़ें एक्सेप्ट की हैं। आई एम एक्सेप्टिंग माई चाइल्ड विथ दिस डायग्नोसिस। तीसरी बात, हम बहुत ऑनेस्टली अपने बच्चे को नोटिस करें, ऑब्ज़र्व करें कि उसको ये दिक्कतें आ रही हैं। जब हमने ये नोटिस कर लिया कि उसको ये दिक्कतें आ रही हैं, तो हम रिलेटेड थेरेपिस्ट के पास जाएं और उससे सलाह लें कि हम अपने बच्चे की हेल्प कैसे कर सकते हैं। जब भी हम थेरेपिस्ट के पास जाएं या जाने के बाद अगर हमें चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो हम एक जगह अपने सारे पॉइंट्स को जॉट आउट करें कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो बच्चे के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम उनमें से किन गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स में ले सकते हैं एंड किन गोल्स पर वो हम लॉन्ग टर्म गोल में डाल सकते हैं। आपको ये क्लियर होने के बाद आपको अपने बच्चे के इंटरवेंशन प्लान में समान रूप से बिल्कुल इक्वल रूप से इक्वल लेवल पे पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं कि थेरेपिस्ट के पास आपने भेज दिया, काम हो गया और हम लेके चले आए। नहीं, आपके दिमाग में हमेशा वाई रहना चाहिए। वाई वी आर डूइंग tracing, why we are doing sensory integration, why we are doing attention based exercises, why pre-writing skills have been introduced to my child, why these kind of activities have been designed to develop the cognitive skills in my child. Getting to ये why हमेशा रहना चाहिए। why के लिए आप हमेशा थेरेपिस्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें, उनको समझते रहें। हम एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं एंड लास्ट में हम जब सीनियर पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं और स्ट्रेस आउट नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। उनका बच्चा कि अगर मान लीजिए 5 या 6 साल का है तो आपका बच्चा तो 2, 2.5 या 3 से नीचे ही है। अभी तो हम 3 से नीचे के ही बच्चों को आज डिस्कस कर रहे हैं। तो यू हैव अ
ample time, you have ample scope, to flourish your child, to inculcate different skills in your child, right? किन्हीं भी दो पेरेंट्स की जर्नी एक जैसी नहीं होती, किन्हीं भी दो बच्चों के इंटरवेंशन प्लान एक जैसे नहीं होते। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, फेथ रखें, हार्ड वर्क करें और बच्चों को पूरी मन से एक्सेप्ट करें, राइट? आप सबको बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। हैप्पी पेरेंटिंग।